दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलो साहब शुरू करते हैं आज का क्या क्या न्यूज है, क्या क्या बवाल चल रहा है। उसके पहले ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 है तो फ्री भी है और टीवीएसएम स्विंग है और शॉर्ट स्विंग भी है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं कि क्या क्या बवाल है जी आज मार्केट में, कौन कौन न्यूज आज किया हुआ है बवाल। तो कल तो सबसे अच्छा एगो अभी है, बाय चाइना सेल इंडिया। वाह रे वाह, जय हो। यो लोग नारा कहाँ से निकाल के लाता है, हैं? बाय चाइना सेल इंडिया। हाँ करो भाई, करो करो, बहुत बढ़िया। तो मतलब है कि जो चाइना में डीप सी के चक्कर में ना वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसका ये बोल रहा है कि जितना यहाँ देखिए कितना माइंड वॉश करता है कि बोलता है कि इंडिया से जितना पैसा निकला है ना वो सब चाइना गया है ना। पहले भी हुआ था जब उसने बोला था कि हम पैकेज ऐलान किया, उसके बाद बेड़ा गर्क कर दिया। तो वही चीज़ आपको मतलब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बाई चाइना सेल इंडिया ये एगो नया थीम आया का है, तो एआई बेस पे डीप सी के चक्कर में। चलो जी ये देख रहे हैं। उसके बाद कल क्या हुआ, तो कल रेलवे का स्टॉक, डिफेंस का स्टॉक ऐसे भागने लगा कि पिछवाड़ा में कोई कुत्ता काट पड़ गया है। ऐसा भागा ससुरा कि एकदम लौटिए के नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कल डिफेंस वाला, भाई साहब तो चलो बढ़िया है, इतना गिरता है तो नहीं भागियो लिया तो बढ़िया ना हुआ जी। कल हम लोग का देखिए डिफेंस वाला भाई 4.5 है, क्या नहीं चाइना, क्या नहीं भाग गया। सेल चाइना बाई इंडिया करते हैं हम। खाली सरकार एगो चीज बोला, क्या बोला, एक एगो चीज बोला कि जो नारा दिखा था ना कि बाई चाइना सेल इंडिया, अब नारा लिखना पड़ेगा सेल इंडिया, सॉरी सेल चाइना, समझे, अब बाई इंडिया। कारण तो देखिए डिफेंस का इतना भागा ना जी। एफडीआई का जो है ना, एफडीआई हो गया जो ये सब का होता है। देखिए दोनों तो है फिरंगी, लेकिन इसमें अंतर होता है। एफडीआई का बोलता नहीं है कि वही अरे वो तो कंपनी को सरकार ने बेचिए दिया, सरकार ने तो प्राइवेटकरण किया। मतलब तो मेन क्या, एफडीआई जो फॉरेन जो ये होते हैं ना, ये आके अस्थिर से बैठते हैं कहाँ, इंडिया में। अब भरपूर उसका पैसा कमाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं। इनका कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के। और एफआईएस क्या हो गया, ये आपको म्यूचुअल फंड की तरह खरीदे बिक्री किए, खरीदे बिक्री किए, ये सब ट्रेडर के टाइप का हो गया। और एफडीआई जो है ये कंपनी का सिस्टम वो सब देख के उसमें पैसा लगाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, फलाना ठिकाना करते हैं, समझ गए। हाँ तो बस इतने समझिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एफडीआई जो है उसका जो 10% था, तो उसके लिए सरकार बोला है कि कुछ बढ़ाएंगे। तो देखिए शेयर मार्केट को क्या चाहिए, शेयर देखिए सब जगह है ना, सब जगह लिख रहा हुआ है, सब जगह एफडीआई पॉलिसी में मतलब चेंज करने का मतलब थोड़ा सा मतलब सरकार के द्वारा इशारा दिया गया। बस सब सरकारी कंपनी घोड़े पे, क्या चीज़ पे, घोड़े पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ा, देखिए ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में साहब आपको कभी घोड़े पे रखेगा तो कभी खच्चर पे बैठा देगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं कब होता है, जब क्या होता है कि जिस तरह मान लीजिए कौन घोड़ा है और कौन खच्चर है, इसका जब मतलब पता ना तब चलता है कि जब तक जाम है तब तक घोड़ा से तो बढ़िया खच्चरे भागेगा, रगड़ रगड़ के चल जाएगा। घोड़ा तो ही करते हुए चलेगा, आस पड़ोस में भगदड़ करवा देगा। हैं, कभी देखे हैं कि पुलिस वाला खच्चर पे बैठ के भीड़ कंट्रोल कर रहा है ना, वो घोड़ा पे करता है। का है तो घोड़ा भाई साहब घोड़ा है, समझ रहे हैं, उसका अलग तेज है, उसका अलग मतलब है। कभी देखे हैं कि कोई पहले चोरवा सब जो है चोरी करके मोपेड पे भागते हुए टीवीएस पे धरा जाएगा, आदमी दौड़िए के धर लेगा, भागेगा नहीं, धर लेगा दौड़ के। उसे भागता था RS 100 पे, उसके बाद फिर पल्सर और फलाना फलाना जो भी है वो स्टार्ट हो गया है। तो वो एक अलग बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको मौका मिले तो वो फिर एक्शन में आना चाहिए। तो एक्शन में आना चाहिए, ये नहीं कि एक्शन का टाइम आया तो अल्लाह हो गया काम खत्म। कहावत है कि शिकार के समय जब गए शिकार करने तो आपके साथ जो डॉगी डूगी है उस शिकार को देख के बोला मालिक भूख लग गया, तो बोलेगा ये बुर्बक मारो ना पहले, तो बोले ना मालिक हम आते हैं तनी बाथरूम करके, तो हो गया शिकार कर लिए। तो एक्चुअली क्या होता है शेयर मार्केट में, जब खराब न्यूज आता है ना साहब, जब तक अच्छा न्यूज है तब तक तो आप बोलिएगा ओहो सर हम ही बनाए हैं। जैसे खराब न्यूज आया और मार्केट गिरा 10% 12%, तो पोर्टफोलियो आपका चीख चीख के बोलेगा कि आपने क्या बनाया है और क्या गवाया है। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका वो हो जाता है जो मतलब फैक्ट है, तो उसको सुधारा भी जाता है, समझिए मेरी बात। तो चलिए बाकी आप लोग सब समझदार हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए तो और कौन चीज़ है जी, तो अच्छा खबर बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा खराब खराब खबर निपटा देते हैं, है ना। तो ये ट्रम्प साहब का एक तो नया कार्ड, गजब का मतलब ये सही में बेशरम क्या बोला जाए, बहुत हेटा टाइप का आदमी है। तो क्या हुआ, तो इसने सीधा बोला है कि भाई साहब कोई भी नो बडी कैन विद ट्रम्प, मतलब बोल रहा है कि जो टैरिफ है जो आप जितना हम पे लगाते हैं हम आप पे लगाएंगे, इस पे कोई बातें नहीं होगा। जाओ प्रधानमंत्री साहब को मतलब और पूरा मतलब क्लियर बोल दिया है कि कोई इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो चलो भाई ठीक है, मतलब इसको शर्मो नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए।
आप बोलोगे सर गलत क्या है अपना देश के लिए करना, ये करना, वो करना। अरे भैया आप तो इतना मतलब रंग बदलिएगा अभी, मतलब गजब सिस्टम। इसीलिए ना बोले कि गिरगिट अगर अमेरिका अमेरिका का जो इतिहास और अमेरिका का जो मतलब रख दिया जाए और बगल में वो गिरगिट रख दिया जाए, तो गिरगिट ही बोलेगा, ओ भाई कौन जानवर है, हमको ही फेल कर रखा है। इतना भयानक पलटता है, समझे, इतना भयानक पलटता है, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। बेचारा इजराइल था, हथियार के लिए अमेरिका को पैसा दिया, बाइडेन आया बोला ना ना रखे रहो पैसा, अभी नहीं देना हथियार। ट्रम्प आया बोला पैसा दे दिया, दे दो। अरे मतलब क्या सिचुएशन है। यूक्रेन को बाइडेन दे दे के धीरे धीरे रसिया से लड़ते रहो, उसी में उलझते रहो, हम तुमको मिसाइल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, तुम हमारे ही पार्ट हो। चढ़ा दिया चना के झाड़ पे, अल्लाह झाड़ पे तो चढ़ गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो रसिया है। वो नीचे से ना किरासन तेल और माचिस लेके घूम रहा था, बिक बिक के सबको जड़े जला दिया, आधा जमीन छेक लिया, बोला अब हम देबे नहीं करेंगे। अब ट्रम्प साहब बोले कि हम चलते हैं, तो नहीं समझौता करवा देते हैं। इनको ना हमको लगता है कि दिमाग में गैस है, इनको ऐसा, इनको ही नहीं, जितने भी जो टॉप क्लास के पैसे वाले लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में गैस होता है। और गैस हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो ऐसा कर देते हैं, वो ऐसा सिचुएशन बना देते हैं वहां तक, तो वही चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ में उनका भी बस नहीं चलता है, जिस तरह महंगाई को कंट्रोल करना, समझे, महंगाई को कंट्रोल करना उस पर नहीं चलेगा। दूसरी बात मतलब खिलाना, उस पर भी नहीं चलेगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब ये है कि महंगाई को कंट्रोल करना मतलब खाद्य सामान पे आपको कंट्रोल बना के रखना, बड़े बड़े राजा महाराजा इनके भी हाथ में नहीं था। इसीलिए एगो देसी भाषा में कहावत है कि किसी को अगर डाउट है ना कि बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, शायद हाँ, ये इधर का ज़्यादा है, ये खाली बिहार का है और झारखंड में बोला जाता है कि किसी को डाउट है कि बहुत पैसा वाला है, वो बहुत मतलब हो गया है, पैसा वाला बन गया है, तो 4 ठो मिथिला ब्राह्मण को ना 1 महीना खाना खिला के दिखा दो, पता चल जाएगा कितना पैसा वाला है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, अरे बाप रे बाप! उनका खाना देखिएगा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं किसी को डाउट है तो 1 महीना खिला के दिखा दो 5 को, मिथिला को, ब्राह्मण झाजी जिसको बोलते हैं, खिला के दिखाइए ना, तब पता चलेगा। भाई साहब एक-एक आदमी होता है, दबंग होता है, खाता है क्या? अब तो शायद नई पीढ़ी जो है थोड़ा कमज़ोर हो गई है उनके खाने में, नहीं तो भाई साहब 100-100 रसगुल्ला ऐसे खा जाएगा कि भाई हम तो देखे हैं, इसीलिए हम तो काने पकड़ते हैं, हम तो देखते साथ में तो ओह! बैठ गए हैं, बैठिए पंडित जी, शुरू हो जाइए अब आप। रेडी-सेडी गो। तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ना इन्फ्लेशन को और खाने का जो है ना सिस्टम, उसमें आप चाहे मस्क हो चाहे ट्रम्प हो, उसको एक सिस्टम कंट्रोल करता है। आप सोचिएगा कि हम टैरिफ लगा के, धमकी दे के, फलाना दे के नहीं कर पाइएगा। साफ बोल रहा हूँ नहीं कर पाइएगा। आपका फेड आप ही का ना है, हमर तो ना है। ये तो आप ही का है। ये तो बोला खबरदार, अगर अब कोई बोला ना रेट कट के लिए, मरबो करेंगे गिरा पड़ा के। कोई नहीं बात करेगा रेट कट का। इस ससुरा ट्रम्प ना क्या-क्या करके पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। अब जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा, हम रेट कट नहीं करेंगे। क्लियर पावेल साहब ने बोल दिया। भाई साहब इनके मुँह के दाँत इसीलिए नहीं है, कहे तो ये सच बोले हैं। ट्रम्प साहब तो नकली लगा के घूम रहे हैं ना, इलन मस्क ना साथ में, ये बेचारा क्या करेगा? तो ये बात तो क्लियर है कि कोई रेट कट अब भूल जाओ तुम लोग, एकदम ध्यान ही नहीं देगा। जो दिया तो समझो मतलब गड़बड़ा जाएगा खेला, तो वो चीज़ है। एक न्यूज़ आ रही है क्या? तो ट्रम्प साहब बोल रहे गोल्ड प्राइस डाउन आफ्टर अच्छा वेट मिनट ओके वेट मिनट एंड होप रसिया यूक्रेन पीस। क्या लगता है ट्रम्प रसिया यूक्रेन पीस करेगा? आपको लगता है? भाई साहब ये तो बहुत बड़ा वो है। अब यूक्रेन से पूछे जाके, यूक्रेन गरिया रहा है इसको, बोलता है बाप रे बाप ट्रम्प एकदम कोई मतलब नहीं है उसको खाली पैसा मिलना चाहिए। तो इस सेंस में तो फिर गोल्डमैन सैक्स जो है उसने भाई साहब सॉरी जो गोल्ड का जो रेंज रखा है ना 3100, ये भाई साहब मिलेगा। इस रेंज से जिस तरह से ट्रम्प चल रहे हैं फूफा करते हुए, एक को लाठी से लेके ना वो गधों को हाँक रहे हैं और शेरों को हाँक रहे हैं, तो भैया उनको नहीं पता है कि अभी पलट के पंजा पड़ेगा। और स्थिर रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। ठीक है, देश चलाना अलग बात है, कंपनी चलाना अलग बात है। देश चलाने में आपको कई चीज देखना पड़ता है, आपको खाली इलन मस्क नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको सामने निकल के आ रहा था। गोल्डमैन सैक्स ने जो बोला है, तो भैया ये तो आपको मतलब होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ही ये चीज आपको सामने आ रहा। उसके बाद इलन मस्क भारत, अरे मत आओ ना, हम कोई पियर चावल लेके गए थे, लुलिया तुम रहा है बेहुदा कहेगा। आप ही बताइए, हम लोग कोई इलन मस्क के सामने पीला चावल लेके गए थे कि आओ भाई हमारे देश में लगाओ? आप ही बोले थे ना ना भारत चलते हैं, भारत नहीं जाएंगे, चाइना हमको चेप देगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए वो भारत का आर ले रहा था। क्या ले रहा था? एक अपना स्ट्रेटजी में भारत को शामिल कर रहा था। अब देखिए कैसे टर्म मतलब बोल रहे हैं कि साफे बोल रहे हैं कि भारत में ना टैक्स बहुत ज्यादा 100% है, तो इलन मस्क को सॉरी माफी चाहेंगे, भारत नहीं जाना चाहिए। इलन मस्क ने इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पे, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते कि भारत में खुले टेस्ला की फैक्ट्री। ठीक है, टीवी चैनल पर मतलब इनका भी ज्वाइंट हुआ था, बैठे थे कल, तो इनका कहना है कि भैया हम नहीं चाहते कि टेस्ला का फैक्ट्री भारत में खुले। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहते हैं? मतलब आप आइए, सामान बेचिए, आप पैसा लेके चल जाइए।
कल जो खरीदेगा वो ठगा-ठगा महसूस करेगा। जिस तरह मारुति का जिम्नी खरीद के लोग ठगा-ठगा महसूस कर रहे हैं, सोचे थे थार है, उससे थोड़ा थार ना हो तो मतलब जिप्सी का थोड़ा-सा ऊँचा वर्ज़न है और दाम ले लिया थार वाला। आप ही बताइए, मारुति का जो जिम्नी खरीदा वो बेचारा थका-थका महसूस कर रहा है, मतलब ठगा-ठगा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप सोचिएगा हम टेस्ला ले आएँ, भारत में बेचियो दें और सब पैसा बटोर के भाग जाएँ। कल कोई बात हुआ तो बोलेंगे जाओ तुम मेरे है कौन? तुम तो इतना जल्दी अमेरिका पलटता है, इसका अगर कुंडी ना फँसा रहे ना तो ये किसी का नहीं है। ये चाइना सही इसके लिए रगड़ रखा है। चाइना है ससुरा लेकिन मतलब सही इन लोगों को टेक रखा है। इसीलिए ना बोला कि आओ तुम आओ टैरिफ के बदले हम बताते हैं टैरिफ। तुम ज़्यादा हमसे नियम बतियाएगा। तो भाई साहब तो ट्रम्प ने इलन मस्क को बोला तो भैया मत आओ ना, किसने बोला है कि आपको भारत में आके लगाओ? आप ही का इच्छा है, आप ही ज़बरदस्ती पंगा कर रहे हैं। करते रहो। तो भाई साहब ये ट्रम्प ने, और ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक स्टाइल है कि दाँत चियार के बोल दो, देखते हैं कल क्या होता है। ये सब स्टाइल है, समझे? ये सब कि आप सोचिएगा कि ही करके बोल दें कि नहीं भारत ने रोकी, अमेरिका ने रोकी भारत को फंडिंग। कौन सा फंडिंग है? तुम रहने दो, फंडिंग मत दो। बोला भारत में बहुत पैसा है तो है, कौन दिक्कत है? हैं? अभी हम लोग के पास जो अनुमान है 25,000 टन सोना है। तुम्हारे पास है उतना टन? तब उनसे 5 गुना ज़्यादा हमारे पास सोना है। लेकिन वही है कि चलो हम लोग के पास है कि अनेकता में एकता है, तो वही सिस्टम है। तो टेस्ला के लिए ये कल का ये भी एक सिस्टम है कि भाई ऐसा कमेंट देने के बाद क्या यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। ये भी एक समझ रहे हैं, ये सब राजनीति है ये सब। हम लोग इंसान आदमी के लिए राजनीति नहीं है, क्या है तो हम लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट बोल देते हैं। तो ये तो था इतना मनहूस खबर। अब आइए थोड़ा सा अच्छा खबर की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड में बता दिया, गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि भैया 3100 जाएगा और ये उम्मीद है जाएगा। समझे? जैसे ही कर रहे हैं ना उल्टा सीधा काम, तो ये जाने का उम्मीद है। तो छोड़िए उनको करने दीजिए जो करते हैं। जेपी मॉर्गन ने हमारे अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने बोला है कि जो टारगेट है वो 26,500 तक का रखा है, मतलब इस साल 2025 में। वाह! 26,500 मतलब आपको 13% का रिटर्न मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है सर, है ना? ये मैं नहीं रखा हूँ, ये सब बहुत अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अब आइए भैया सिटी, जो सिटी है उसने भी 26,000 का रखा है। तो दो का देखें कि मतलब ज़्यादा हम लोग देखते हैं, मतलब लोग इंडिया में देखते हैं कि सिटी मतलब ठीक है, ये समझदार है, उसी तरह जेपी मॉर्गन भी ठीक ही ठाक है ना? तो इन दोनों का जो है सिस्टम बोल रहा है कि 26,000 पार करेगा 2025 में। तो जो ईयर बोलते हैं ये 25 का है, तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ से 12-13% आपको रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो बहुत बढ़िया है सर, एकदम टेंशन नहीं लेना है। निफ्टी अगर 12-13% देगा तो बाकी सेक्टर तो मालिक उससे ज़्यादा देबे ना करेगा और स्ट्रेटजी भी तो बढ़बे करेगा। तो चलिए अच्छा है कि बचे हुए हम लोग को अभी 8 महीना, फरवरी हो गया ना जी, हाँ, तो 10 महीना में अगर 10% 12% का रिटर्न मिलता है, 12-13% का, तो खराब नहीं है। तो अगर इसको हम लोग मतलब सही ढंग से यूटिलाइज करके आगे बढ़ें तो बढ़िया हो सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।